मैं तो बस एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ, खुद जासूस थोड़ी। हर्षोद, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। देख, सीईओ बनना ना बहुत इजी है। तेरे को पता है हर सिचुएशन में क्या सोचना है। तूने मुझे देखा है ना कि मैं क्या करता हूँ, देखा है ना, बस वही करना है, सिंपल। मुझे पता है बॉस आप क्या करते हैं। हेलो मिस्टर मेहता, माई सेल्फ मिस्टर राजवंश, राजवंश इंडस्ट्रीज का सीईओ। मिस्टर मेहता, आज सुबह आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं पर्सनली सॉरी हूँ। बस एक रिक्वेस्ट थी आपसे, वो डिलीवरी डिले के पेपर्स आप मुझे सेंड कर सकते हो? ऑफ कोर्स, अब सब ठीक है हमारे बीच, और वैसे भी वो डॉक्यूमेंट्स मेरे किसी काम के नहीं है। जल्द से जल्द भेज दो आपको। थैंक यू मिस्टर मेहता, थैंक्स अ लॉट। अब मैं सबूत के साथ सच्चाई बॉस के सामने लाऊंगा। ये सब क्या है? ये सब पीस ऑफरिंग है। आई एम सॉरी। देखो, मैं मानता हूं कि मैं एक बहुत बुरा दोस्त, लेकिन दोस्तों को सेकंड चांस तो दे सकते नहीं? अच्छा देखो, ये कटिंग चाय है और ये वड़ा पाव है। देखो, मुंबई में ऐसा कहते हैं कि वड़ा पाव और चाय ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि आपके बीच में कितना झगड़ा क्यों ना हो, कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सब सॉल्व हो जाता है। चाय? देखो तन्वी, तुम मुझसे कुछ भी कहना चाहो तो कह सकती हो, मैं बीच में कुछ नहीं देगी। अच्छे से सुनो, एक अच्छे दोस्त की तरह। चाय और वड़ा पाव? हाँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि चाय और वड़ा पाव से भरोसा वापस आ जाता है। देखो तन्वी, अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं ना उठक बैठक करना शुरू कर दूंगा। नहीं मानोगी ना? ठीक है, 1 2। अरे बस बस बस, आजा, उठो। थैंक गॉड कि तुम मान गई। फ्रेंड्स अगेन। ओके, फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर ये कटिंग चाय पियो ना, स्पेशल लेकर आया। ये फोटोज किसने खींची होगी? अरे अरे अरे, कांड करते हुए तो शर्मा ही नहीं, और अब फोटोज देख के शर्मा रही हो। वैसे मानना पड़ेगा, रब ने बना दी जोड़ी है, एक इंटर्न और दूसरा बॉडीगार्ड। वाह तन्वी जी, वाह। बस रूबी, जो भी दिल में आया बोले जा रही हो। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम दोस्त हैं। तो तू अब अपनी डेस्पिरेशन को फ्रेंडशिप का नाम दे रही है? इस ऑफिस में और कोई तुझे घास तो डालता नहीं, तो तूने सीधा बॉडीगार्ड बना लिया। रूबी इनफ, मैंने कहा ना, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। लो चीनो, तुम करो तो रासलीला और मैं बोलूं भी तो कैरेक्टर ढीला। वाह। प्लीज मुझे तंग मत करो, प्लीज छोड़ दो मुझे। ये तो मुंह काला करने से पहले सोचना था ना स्वीट हार्ट। लो, मैं तुम्हारी मेकओवर देने में हेल्प कर देती हूँ। बस, एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या? ये 2025 है, 1960 नहीं है। कितनी घटिया और पुरानी सोच है ना तुम्हारी। लो, आ गया तन्वी का बॉडीगार्ड। तू तो सीईओ के बॉडीगार्ड से सीधा इंटर्न का बॉडीगार्ड बन गया। डिमोशन हो गया तेरा। छी छी। इनफ। ए हीरो, लिमिट में रह अपनी। तेरी असलियत और हरकतें सबको पता चल गई है।
तो तू अपने और अपनी लैला को बचाने के लिए मुझे मत डरा। मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। तन्वी, अपने फोन का कैमरा ऑन करो और मेरी और रूबी की अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करो। ओके? अभी? हाँ। रूबी, स्माइल स्माइल। ये क्या बदतमीजी है? अरे कहाँ जा रही हो? इधर आओ मेरे पास। देखो कितनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करती है तन्वी। तन्वी, रूबी, यू हैव टू स्माइल। देखो कैमरे में, देखो कैसे आ रहा है। तन्वी, वाओ, दैट्स नॉट बैड। हाँ, देख लीजिए आप सब भी। देख रहे हैं ना आप लोग? क्या दिख रहा है इसमें आप सबको? एक तस्वीर सिर्फ एक पल को दिखाती है, कहानी नहीं सुनाती है। किसी की बुराई करना, किसी को बदनाम करना, किसी के लिए झूठ बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी की तरह सच्चा होना बहुत मुश्किल है। अगली बार किसी को बदनाम करना हो या किसी का नाम खराब करना हो ना, तो उसकी जगह खुद को रख कर देख लेना। समझी? बिल्कुल। दक्ष सही कह रहा है, और ये ऑफिस है, कोई ड्रामा कंपनी नहीं। रूबी, तन्वी से माफी मांगो। माफी मांगो वरना अपने जॉब से हाथ धो बैठोगी। सॉरी तन्वी। जोर से, सबको सुनाई देना चाहिए। सॉरी तन्वी। गुड। आप सब देख क्या रहे हो? अपना काम करिए। तन्वी, तुम्हारा फोन। बॉस, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। एकदम हीरो की तरह पूरे ऑफिस के सामने तन्वी का साथ दिया। वाह। तन्वी अच्छी लड़की है हर्ष, पर पता नहीं शायद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो कियारा से जेलस है। कियारा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कुछ कहा तुमने? नहीं सर, मैं तो बस ये कह रहा था कि कियारा के लिए सबसे पहला टेस्ट मैंने सोच लिया है। टेस्ट? हाँ बिल्कुल सर, आप शायद भूल गए हो, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि आपके लाइफ पार्टनर डिसाइड करने से पहले हम उसका टेस्ट लेंगे। अगर आप श्योर हो कि कियारा ही आपकी लाइफ पार्टनर बनेगी, तो उसका टेस्ट आज ही करते हैं। और वो टेस्ट क्या होगा? सबसे पहला टेस्ट, मैं देखना चाहता हूं कि कियारा सच में दयालु है या बस नाटक कर रही है। ऑफ कोर्स, अगर आप ओके हो तो ही। आप, मुझे क्या प्रॉब्लम, यू गो अहेड। देखो, तन्वी मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, बट कियारा, शी इज अ स्पेशल वन। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्या हुआ रूबी? तन्वी के पर निकल आए। वो एक इंटर्न है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस बहन जी को मैं अपना कंपटीशन कभी भी नहीं समझती। हाय कियारा। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। अगर आज शाम फ्री हो तो डिनर पर चले, वो कुछ नए आइडियाज डिस्कस करने थे। श्योर सर, डेफिनेटली। बाय। तुम्हें अभी भी लगता है कि तन्वी मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? आज रात के डिनर के बाद मुझे मिसेस राजवंश बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बैठिए। बैठिए ना। मिस्टर राजवंश, आई एम रियली हैप्पी कि आज आपने मुझे डिनर पर इनवाइट किया। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप कितने पावरफुल हैं, येट कितने साइलेंट हैं, कितने गुड लुकिंग हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। आप जैसा समझदार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हर्ष, हर्ष, आप, आई एम सो सॉरी। क्या मैं आपको हर्ष बुला सकती हूँ, इफ यू डोंट माइंड? आप, थैंक यू।
वैसे आप इतना चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। Say something. वॉशरूम, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। Washroom, yeah. Please. What nonsense! एक प्लेट नहीं संभाल सकते हो तुम? हाथ टूटे हैं तुम्हारे? इतनी महंगी ड्रेस है मेरी, तुम्हारे पूरे साल की सैलरी जाएगी इसमें। ना क्लास है ना स्टैंडर्ड। कैसे कैसे लोगों को रखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, तुम्हें देखते ही मुझे गरीबी की बदबू आती है। हाँ, तुम्हें आइडिया है कितनी महंगी ड्रेस है? नॉनसेंस। मन करता है तुम्हारे जैसे लोगों को शहर से बाहर उठा के फेंक दूं। अब ऐसे क्या घूर रहे हो? हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। इट्स जस्ट अ ड्रेस, आई कैन हैंडल। तुम टेंशन मत लो। I'll take care of it. तुम जाओ यहाँ से। बॉस, कियारा अपने पहले टेस्ट में फेल हो गई। मतलब वो वेटर के साथ बदतमीजी कर रही थी और जैसे उसने मुझे देखा फट से पलट गई। हर्ष, तूने पहले से ही कियारा के अगेंस्ट था। तूने जानबूझ के ऐसा टेस्ट दिया होगा जिसमें वो फेल हो जाए, है ना? आपको हर चीज मजाक लगती है बॉस, लेकिन आपकी जिंदगी मेरे लिए मजाक नहीं है। क्या मैं सच में गलत हूं? कियारा मेरे लिए सही चॉइस है भी या नहीं? ये हर्ष को क्या हो गया? सुबह से फोन नहीं उठा रहा है, कहीं नाराज होकर चला तो नहीं गया? Oh my God! मुंबई's gold digger manager exposed? ये सब क्या लिखा है कियारा मैम के बारे में? ओ माय गॉड, ये तो कियारा मैम है। ये कैसे हो सकता है? ये वीडियो लीक कैसे हो सकता है? कियारा मैम, ये इस डिनर के बारे में और किसको पता था? सिर्फ मुझे और राजवंश सर को, और किसी को भी नहीं। लेकिन बॉस तो ऐसा नहीं कर सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब मैंने किया है। मैं अपनी बेइज्जती खुद करवाऊंगी। नहीं कियारा मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। रियली सॉरी, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वीडियो बाहर कैसे आया। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि ये किसने किया है। ये किसने किया है, कैसे हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? कियारा मैम का नाम तो खराब हो गया ना। पूरी रेपुटेशन खराब हो गई। अब मुझे करियर में आगे कौन काम देगा? मुझसे कौन शादी करेगा? बोलो, जवाब दो। आई रियली होप बॉस कियारा के साथ इंसाफ करेंगे और उनका साथ देंगे। अगर ये जॉब छूट गई तो कहीं और जॉब मिलेगी नहीं और शादी में भी प्रॉब्लम होगी। आई रियली होप कि बॉस कियारा के साथ शादी करके उनकी लाइफ बर्बाद होने से बचा लेंगे। दैट इज द ओनली वे टू गो। बोलो दक्ष, करेंगे सीईओ सर कियारा से शादी? हर्ष, तुझे जरा से भी शर्म नहीं है ना ऐसा करते हुए? बॉस, मैं कुछ समझा नहीं। जो आर्टिकल तूने छपवाया ना, एक मैं जानता हूं कि तू कियारा को पसंद नहीं करता, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बॉस, आपको सच में लगता है मैं आपका राजवंश का नाम मिट्टी में मिलाऊंगा? बॉस, मैं मानता हूं मैं गुस्सा था, लेकिन मैं नमक हराम नहीं हूं। और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि ये सब कराया किसने, किसकी इतनी हिम्मत हुई? पता नहीं, लेकिन अब इसका एक ही सोल्यूशन है। मैं कल सबको सच बता दूंगा। बॉस, आप श्योर हो ना? ये सच, कल मैं सबको बता दूंगा कि राजवंश इंडस्ट्रीज का असली सीईओ दक्ष राजवंश मैं हूं। मैं कियारा को इस मुसीबत में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे इस फेक न्यूज को क्लियर करना होगा। बॉस, अगर आपने सच बता दिया तो हमारे टेस्ट का क्या होगा? लेट इट बी हर्ष,
इस न्यूज की वजह से कियारा की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसका साथ देकर उसका नाम खराब होने से तो बचा सकता हूं ना मैं। Congratulations! आर्टिकल एकदम वायरल हो गया। आई होप आपने नैरेटिव सेट कर लिया था टाइम पर। परफेक्ट। अब सब सिंपैथी कियारा मैम के ही साथ है। एग्जैक्टली कभी कभी क्वीन बनने के लिए लूजर बनना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि ये सब कियारा मैम ने करवाया है। आज तो कंफर्म है कियारा मैम, सीईओ सर आपके साथ शादी अनाउंस करने वाले हैं। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा जाल में फंसाया है कि कुछ कर ही नहीं सकता। बॉस, आप श्योर हो ना? आज ही सच बताओगे? हर्ष, वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया को ये पता चल जाना चाहिए कि इस कंपनी का असली सीईओ कौन है। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस्टर राजवंश की एंगेजमेंट के लिए है? आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहूंगा। प्ले। एक अनोखी घटना के चलते कल रात के 8 आर्टिकल को चैनल ने आज वापस ले लिया है। आज की ताज़ा खबर ये है कि मैनेजर को गलती से गोल्ड डिगर कहा गया है। जर्नलिस्ट ने अपनी गलती मानकर दोनों पार्टी से माफी भी मांग ली है। आई गेस आप सबको सच्चाई साफ पता चल चुकी है। तो राजवंश इंडस्ट्रीज अब से ये कहना चाहती है कि अब से जो भी क्वेश्चंस है आप अपने उसी दोस्त जर्नलिस्ट से पूछ सकते हैं। तन्वी, इन मोमेंट में तुमने ये सब कैसे किया? बहुत सिंपल था। एक्चुअली उनके पास क्लियर फोटोज और वीडियोस नहीं थे, तो मैंने उन पे डिफॉर्मेशन केस की धमकी दे दी और इसलिए वो झट से मान गए। झट से मान गए? पर कैसे? तुमने किया क्या? क्या किया मतलब? अरे मैं एकदम बिंदास होकर उनके ऑफिस में चली गई और एकदम मराठी मुर्गी बन के उन्हें सीधा लाइन पे ले आई। क्या बात है तन्वी, थैंक यू सो मच। वेलकम। नॉट बैड तन्वी, तुमने तो इम्पॉसिबल को एकदम सिंपल बना दिया। तन्वी, थैंक यू सो मच। एंड कियारा, आप भी तन्वी को थैंक यू बोलिए। उसने आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। थैंक यू तन्वी, यू रियली सेव माय लाइफ। और मेरी भी। सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैम, मैंने कहा था ना उस तन्वी के पर निकल आया है, ज्यादा हीरो बन रही है। कुछ करना पड़ेगा उसका। अगर मुझे उस हर्ष को पाना है तो मुझे उस तन्वी को फायर करना ही होगा। कैसे? आई नो कि मुझे क्या करना है। अब देखो तुम्हारी ये मिस हीरो कैसे बनती है मिस चोर। फाइनली मिस कियारा साक्षात। पर तुम लेट हो जाने मन। महंगी चीजें लेट ही मिलती हैं और मैं तो बेहद कीमती हूँ। ओ कियारा, सालों से तुम मुझे राजवंश इंडस्ट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट देती आ रही, और आज तुम्हारी वजह से मैं राजवंश इंडस्ट्री का अंत करके इस कंट्री का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड बनाऊंगा। ऑल थैंक्स टू यू। मैं ये सब फ्री में नहीं कर रही, बट दिस टाइम मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक लड़की है जो मेरे रास्ते का कांटा बनी हुई है और तुम मेरी मदद करोगे उस कांटे को रास्ते से हटाने के लिए। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें पता ही है कि राजवंश इंडस्ट्री के सीक्रेट्स जानने के लिए मार्केट में और कितने लोग हैं। ओके,
सो डील सिंपल है, तुम मुझे इसी तरह इन्फॉर्मेशन देती रहना और मैं उस लड़की को ट्रैप करके तुम्हें दे दूंगा। डील डन। सी यू। ये देखिए सर, अर्नब ने सेम कैंपेनिंग लॉन्च किया है जो हमने मिस्टर मेहता को सील किया था। व्हाट? यस सर। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। बॉस, इनका मतलब है कि हमारी कंपनी में कोई लीक है, किसी ने इस इंफॉर्मेशन को अर्नब तक पहुंचाया है। ये सब क्या है कियारा? सर ये प्रूफ है, तन्वी ने हमारी कंपनी की सीक्रेट फाइल अर्नब तक पहुंचाई है। पहले मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, बट अब सब कुछ सामने है तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। लेकिन कियारा मैम, तन्वी ऐसा क्यों करेगी? पैसों के लिए, गरीब है ना इसीलिए। सर आई डोंट नो, पता नहीं जिसने कंपनी को बचाया कुछ दिन पहले कोई हमारी कंपनी के साथ ऐसा करेगा। आई कांट बिलीव। अब प्रूफ आपके सामने है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तन्वी को मेरे केबिन में भेजो अभी। सर आपने बुलाया? सब ठीक है ना सर? आई डोंट थिंक सो। ये कैसे हो सकता है? सर 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 ये गलत है सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं की है सर। सर प्लीज ट्रस्ट मी। तन्वी तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, प्रूफ तुम्हारे सामने है, सब तुमने किया है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तो सीरियसली तन्वी, तो फिर ये ईमेल्स किसने भेजे? हाँ, किसी भूत ने? तुमने हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। पहले मुझे लगता था कि ये तन्वी सिर्फ एक इमोशनल फूल है, लेकिन ये तो प्रोफेशनल फ्रॉड निकली। सर ट्रस्ट मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया सर। बस बहुत हो गया, मुझे तन्वी से अकेले में बात करनी है। ही वोंट बिलीव। अर्नब, और कितना नीचे गिरेगा तू? मेरी ही कंपनी की एम्प्लॉय से सीक्रेट्स खरीद रहा है। You know what, Daksh? Everything is fair in love and war. और बिजनेस रिवलरी किसी वॉर से कम नहीं होती, क्यों डालें? Yes, of course. बेचारा दक्ष राजवंश पहले प्यार हार गया और अब पावर भी। You know what? तू हमेशा फुद्दू ही रहेगा।